हाय बच्चों, हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 1 पे, ये क्वेश्चन हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, फीफो एंड वेटेड एवरेज। करेक्ट। तो पहले शुरू करते हैं फीफो से। पहला मेथड कौन से लेंगे? फीफो। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहला आया वो पहला गया। करेक्ट। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपको दिया है 4 जनवरी को 2014 को 1 जनवरी आपने परचेस किया 40 यूनिट। परचेस मतलब रिसिप्ट में आएगा 40 यूनिट। कितने से लिया? 30 रुपए से। तो 1200 रुपए का माल हुआ। करेक्ट। ओके, एक मिनट रुकिए। ये 4 जनवरी का लेने से पहले वो टेबल के नीचे देखिए, आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है। ओपनिंग स्टॉक मतलब 1 जनवरी का स्टॉक। तो पहले वो ओपनिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक 50 यूनिट 25 रुपए से। तो ओपनिंग स्टॉक मतलब डायरेक्ट बैलेंस में जाएगा। बैलेंस स्टॉक ओपनिंग कितना है? 50 यूनिट है 25 रुपए से। तो 1250 रुपए का माल आपके पास ऑलरेडी है। ओपनिंग स्टॉक कौन से दिन का? 1 जनवरी 2014 का। क्लियर। अभी 4 जनवरी को 4 जनवरी 2014 को कितने यूनिट्स ले रहे हो? 40 यूनिट ले रहे हो 30 रुपए से। जो 40 यूनिट 30 रुपए से टोटल वैल्यू हुआ 1200 रुपया। तो 4 जनवरी को आपके पास टोटल कितने रुपए का स्टॉक है? 4 जनवरी को बैलेंस कितना है? 50 यूनिट तो है ही 25 रुपए से, 1250 रुपए का। और ये 40 यूनिट 30 रुपए से टोटल हुआ 1200। मतलब टोटल वैल्यू कितना हुआ? टोटल वैल्यू 1200 प्लस 50 प्लस 1200, 2450 रुपए का माल आपके पास है 4 जनवरी को। यस। उसके बाद है 17 जनवरी। तो ये यहां पे लाइन डालते हैं। बाद में है 17 जनवरी 2014। आप 17 जनवरी को क्या कर रहे हो? 60 यूनिट और ले रहे हो मतलब रिसिट 60 यूनिट कितने रुपए से? 28 रुपीज से। तो 60 यूनिट 28 रुपीज से मतलब 1680 रुपए का माल आप ले रहे हो। क्लियर? यस। 17 जनवरी को और कुछ नहीं हुआ। तो अभी टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 17 जनवरी का? ये 50 यूनिट तो है ही 25 रुपए से 1250। ये 40 यूनिट भी है 30 रुपए से, जिसका वैल्यू है 1200। और इसमें ऐड हो जाएंगे ये 60 यूनिट। 60 यूनिट 28 रुपए से 1680। अभी 17 जनवरी के बाद आया है 20 जनवरी, जहां पे आप सेल कर रहे हो। कितने यूनिट सेल कर रहे हो 20 जनवरी को? 50 यूनिट। क्लियर? यस। अभी ये जो 50 यूनिट आप बेच रहे हो, कितने में बेच रहे हो उससे कुछ लेना देना नहीं है। 50 यूनिट इनटू कितने में बेच रहे हो बोला है? 35 रुपए में बेचा। कितने रुपए में बेचा? 35 रुपया। वो हो गया सेल। 50 इंटू 35 वो सेल मिला। लेकिन हमें सेल नहीं चाहिए, हम लोग मेंटेन कर रहे हैं स्टॉक।
स्टॉक मतलब कितने रुपए का माल, कॉस्ट आया, कितने रुपए का माल मतलब उसका कॉस्ट गया। तो 50 यूनिट ये जो गए, ये जो मैंने बेचे, कितने में बेचे मुझे लेना देना अभी नहीं है। ये जो 50 यूनिट मैंने बेचे वो इसमें से कौन से लॉट में से जाएंगे, मेथड क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले कौन से यूनिट दिख रहे हैं, ये 50 ही है बराबर। तो ये 50 यूनिट जो आपने दिए, इशू किए, वो कौन से लॉट में से गए होंगे, जो सबसे पहले दिख रहा है वो सबसे पहले जाएगा। तो सबसे पहले दिख रहा है 50, 25 रुपए से है ये, तो 1250 रुपए का इशू हुआ। कितने में इशू हुआ वो अभी लेना देना नहीं है हमें। 35 रुपए में बेचा, लेकिन उसका लेना देना इसमें नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, वो मेंटेन किया जाता है कॉस्ट में, कॉस्ट। तो ये इसको सेलिंग प्राइस कितना है उससे लेना देना नहीं है, सेलिंग प्राइस कितना भी होने दो, ठीक है। तो ये 50 यूनिट कहां से गए, जो सबसे पहला लॉट था 50 यूनिट का ही था बराबर। तो 25 रुपए से 1250 यूनिट का स्टॉक गया। तो अभी क्या बचा, ये तो गया, तो क्या बचा, ये 40 यूनिट बचा 30 रुपए से 1200 रुपए का वैल्यू, और ये 60 यूनिट बचा 28 रुपए से 1680 का। अगला पॉइंट है 22 जनवरी 80 यूनिट खरीदे 29 रुपए से। 22 जनवरी को 80 यूनिट खरीदे 29 रुपए से, तो कितने रुपए का वैल्यू हुआ, 2320 का वैल्यू हुआ। अभी 22 जनवरी को बाकी कुछ नहीं हो रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, ये 40 यूनिट तो है ही, 40 यूनिट 30 रुपए से 1200 यूनिट 1200 रुपए के, ये 60 यूनिट भी है 28 रुपए से 1680, इसमें ऐड हो जाएंगे ये 80 यूनिट 29 रुपए से 2330 का। क्लियर। अभी 22 जनवरी के बाद आया है 25 जनवरी। 25 जनवरी को क्या हो रहा है, 25 जनवरी को आप बेच रहे हो, सेल, कितना यूनिट बेच रहे हो, 25 जनवरी को आप 80 यूनिट बेच रहे हो, 80 यूनिट इशू कर रहे हो। तो ये 80 यूनिट कहां से, कौन कौन से लॉट में से लेंगे, ये 80 यूनिट मतलब पहला जो दिख रहा है वो पहला जाएगा। तो 80 मतलब पहला ये 40 जाएगा, और ये 60 में से 40 जाएगा, ऐसे होगा 80। तो पहला ये 40 जाएगा 30 रुपए से 1200 का, तो 80 में से 40 गया। अभी कितना जाना बाकी है, टोटल 80 है, उसमें से 40 दिया, अभी और 40 देना बाकी है। वो कौन से लॉट में से जाएगा, ये 60 में से 40 दूंगा, कितने रुपए से, 28 रुपए से, तो कितना हुआ वो 40 इंटू 28 कितना होगा, 1120। तो अभी आपके पास कितना बचा, ये तो गया 40, 60 में से 40 गया, मतलब कितना बचा, 20 बचा, कितने रुपए से, 28 रुपए से। यस, तो 28 इंटू 20, 28 इंटू 20, 560 रुपए का माल बचा ये लॉट में से, और 80 तो है ही, 29 रुपए से 2320। क्लियर। यस। आगे बोला है 25 के बाद है 28 जनवरी 2014, उसमें बोला है सेल, 20 यूनिट सेल किया है, 20 मतलब ये 20। ओके, एक काम करते हैं, 28 जनवरी को
हम लोग 40 यूनिट सेल करेंगे। कितना सेल करेंगे? 40 यूनिट। 28 जनवरी को 40 यूनिट सेल किया। अब ये 40 यूनिट कौन से लॉट से आएगा? ये 40 यूनिट आएगा, 20 यूनिट पहला जो दिख रहा है वो जाएगा, तो 40 में मतलब पहला ये 20 जाएगा 28 रुपए से, 560 रुपए का माल गया, ये गया। ये 80 में से 20 देंगे, कितने रुपए से? 29। यस, सो 580 का माल ये गया। यस, तो अभी बचेगा क्या? 20 तो पूरा गया, ये 80 में से 20 गया, तो कितना बचा? 60। 29 रुपए से मतलब कितना आएगा ये? 29 रुपए से 60 मतलब 1740 रुपए का माल बचा 28 जनवरी को। क्लियरली आपको समझ में आया? यस, ये हुआ फीफो मेथड से 28 जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। कितना आया? 1740। 60 यूनिट का 29 रुपए से 1740 रुपए आया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। समझा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे निकाला जाता है? यह हुआ फीफो मेथड से। अभी इसी क्वेश्चन को करेंगे वेटेड एवरेज मेथड से। वेटेड एवरेज मेथड से। क्लियर? इसी क्वेश्चन को करेंगे और देखेंगे कि ये जो 60 यूनिट का वैल्यू 1740 आया है, कौन से मेथड से? फीफो मेथड से 1740 आया। वही 60 यूनिट का वैल्यू वेटेड एवरेज मेथड से कितना आएगा वो अभी देखेंगे। ठीक है, शुरू करें। ओपनिंग स्टॉक 1 जनवरी 2014 50 यूनिट 25 रुपए से 1250 रुपए का टोटल वैल्यू वैसे ही रहेगा, बराबर है। बाद में 4 जनवरी को 40 यूनिट आपने नया खरीदा, मतलब टोटल यूनिट कितना हो गया? 50 यूनिट ऑलरेडी था प्लस ये 40 खरीदा, मतलब टोटल यूनिट हुआ 90। यस, ये 90 यूनिट का टोटल वैल्यू कितना हुआ? टोटल वैल्यू 1250 प्लस 1200, टोटल वैल्यू कितना हुआ? 2450। मतलब अभी यहां पे जो रेट लिखूंगा ना वो आएगा वेटेड एवरेज रेट, WA रेट, वेटेड एवरेज रेट, क्योंकि मेथड कौन सा है? वेटेड एवरेज मेथड चालू है। तो यहां पे जो अभी रेट, खाली रेट नहीं लिखूंगा, अभी यहां पे लिखूंगा वेटेड एवरेज रेट। तो मुझे बताइए टोटल यूनिट है मेरे पास 90, जिसका टोटल वैल्यू है 2450, मतलब एवरेज रेट क्या आया? एवरेज, वेटेड एवरेज रेट क्या आएगा? वैल्यू डिवाइडेड बाय यूनिट। तो 2450 डिवाइडेड बाय 90 कितना आएगा बोलो? 2450 डिवाइडेड बाय, एक यूनिट आया 27 रुपया 22 पैसा, एक यूनिट का वैल्यू। ठीक है, अभी 17 जनवरी को क्या हो रहा है? और 60 यूनिट ले रहे हो, बाय परचेस कर रहे हो, तो टोटल कितने यूनिट्स हो जाएंगे? 90 तो आपके पास ऑलरेडी है, प्लस ये 60, तो 150 यूनिट हो जाएंगे। 150 यूनिट हो गए। इसका टोटल वैल्यू कितना है? टोटल वैल्यू 2450 तो ऑलरेडी है, प्लस ये 1680, तो 2450 प्लस 1680 4130 इसका वैल्यू है टोटल। टोटल वैल्यू कितना है? 4130, 150 यूनिट का। तो वेटेड एवरेज रेट क्या आएगा? 4130 डिवाइडेड बाय 150, 27 रुपया 53 पैसा।
इतना वैल्यू आएगा एक यूनिट का। करेक्ट। अभी 20 जनवरी को तो बेच रहे हो कितने, 50 यूनिट। 50 यूनिट कौन से रेट से बेचोगे, यही रेट 27 रुपया 53 पैसा। तो कितने रुपए का स्टॉक गया, 50 मल्टीप्लाइड बाय 27.53, 50 मल्टीप्लाइड बाय 27 रुपया 53 पैसा। सो 1377 रुपीस का माल मैंने बेचा। मतलब कितने, अभी 150 में से 50 यूनिट गए तो कितने यूनिट्स बचे, 100 यूनिट्स बचे। वो भी कौन से रेट से बचेंगे समझो, 4130 में से 1377 गया तो कितने रुपए का वैल्यू का स्टॉक बचा, 4130 माइनस 1377 मतलब 2753 रुपए का माल बचा। तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा, 27 रुपया 53 पैसा। ये डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो इतना ही आने वाला है। क्लियर। बाद में 22 जनवरी को 80 यूनिट खरीदे, कितने थे, 100 थे, 80 और आ गए तो टोटल यूनिट्स कितने हो गए, टोटल यूनिट्स हो गए 180। ये 180 का टोटल वैल्यू कितना है, 100 यूनिट का 2753 और ये 80 यूनिट का 2320, मतलब टोटल कितना हुआ 2753 प्लस 2320, कितना हुआ टोटल, 5073। तो वेटेड एवरेज रेट अभी बदल जाएगा, वो क्या आएगा 5073 डिवाइडेड बाय 180। अभी बताइए वेटेड एवरेज रेट क्या आएगा, अभी वो रेट हो गया 28 रुपया 18 पैसा। करेक्ट। अभी 25 जनवरी को आप टोटल 80 यूनिट बेच रहे हो, 40 प्लस 40 मतलब 80 यूनिट बेच रहे हो, कौन से रेट से इश्यू होगा, 28.18। जो पिछला वाला वेटेड एवरेज रेट है उसी पे ये इश्यू होगा, अगला इश्यू। तो टोटल कितने रुपए का वैल्यू का स्टॉक इश्यू हुआ, 80 इंटू 28.18, मतलब 2254 रुपए का माल इश्यू हुआ। करेक्ट। तो अभी कितने यूनिट्स बचे, 180 में से 80 गए मतलब 100 यूनिट्स बचे। और ये 100 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5073 था, उसमें से 2254 का माल गया, मतलब कितने रुपए का माल बचा, 5073 माइनस 2254, 2819 का माल बचा। इसका वैल्यू निकालोगे, वेटेड एवरेज रेट निकालोगे, 2819 डिवाइडेड बाय 100 तो 28 रुपया 19 पैसा आएगा। ये जो डिफरेंस है वो ठीक है, ठीक है। बाद में आप 28 जनवरी को टोटल 40 यूनिट बेच रहे हो, कितने यूनिट बेच रहे हो, 40। कौन से रेट से बेचोगे, 28.19। तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 28.19, 1128 रुपए का माल गया। क्लियर। तो 1128 रुपए का माल गया, मतलब अभी कितने यूनिट बचे, 60 यूनिट बचे। करेक्ट।
उसका वैल्यू कितना आएगा, 2819 माइनस 1128, 1691। तो 1691 डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो कितना आएगा, 28.18 या 28.19 ही आएगा। क्लियर? या 60 मल्टीप्लाइड बाय 28.19 करोगे और यहां पर वैल्यू लिखोगे तो भी चलेगा। ये यहां से ये माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 100 में से 40 यूनिट गए, कितने बचे, 60। 60 मतलब एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 28.19। सो 60 मल्टीप्लाइड बाय 28.19 करो और यहां पर डायरेक्टली वैल्यू लिखो, काम हो गया। तो वेटेड एवरेज मेथड से कितना आया, 1691। वेटेड एवरेज मेथड से आया 1691। फीफो मेथड से कितना आया था, 1740। वेटेड एवरेज से कितना आया, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 1691। समझा आपको कैसे करते हैं फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड? देख लीजिए एक बार, यह है वेटेड एवरेज। ठीक है, तो यहां पे हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अगले लेक्चर में मिलेंगे विद द क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।